का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन और फिर से आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो के अंदर में आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो 65,500 का लेवल है, ये इसकी रेंज के बीच से 66,000 से 66,500 की रेंज के बीच में जो है काफ़ी जो है उथल पुथल मच रही है। लेकिन अब ये उथल पुथल टेक्निकल चार्ट के कारण नहीं है। ये जो गिरावट आई है ना, ये आई है PSU बैंक्स के कारण, प्राइवेट सेक्टर बैंक के कारण, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कारण। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि बैंकिंग सेक्टर वाला ही सेगमेंट नीचे गिर रहा है या पैसे वाला सेक्टर ही नीचे गिर रहा है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। क्योंकि इन सब के अंदर में जो है पैसा लगाया हुआ था लोगों ने Q2 से पहले। अब उन्होंने Q2 से यहाँ से पैसा निकाल लिया है और स्विच कर दिया किसी और अकाउंट में जो बड़े प्लेयर्स थे। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न, जो गाज़ा के अंदर में जो बेसिकली हॉस्पिटल पर जो बेसिकली एक हमला हुआ था गाज़ा से, तो वो एक दूसरा रीज़न था। तीसरा जो है, बाइडेन जो है वो इजराइल पहुंच चुके हैं। आज मैंने आपको बताया भी था कि वेडनेसडे को वो पहुंच जाएंगे। तो तीसरा जो रीज़न है वो है वेडनेसडे को वो पहुंच जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल तरीके से सारे लोग आ गए। पहले ग्लोबल तरीके से कुछ नहीं था, बट अब जैसे क्या हो गया, अमेरिका उसके अंदर में आ गया, इंडिया उसके अंदर में आ गया, क्योंकि इंडिया से भी एक स्टेटमेंट यही है, ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने वो हॉस्पिटल पर हुए हमले की जो है निंदा करी है, ठीक है। उसके अलावा एक क्या हो रहा है कि जो उनके मिलिटेंट थे जिन्होंने इसको शुरू किया था वो तो मर चुके हैं, लेकिन स्टिल जो है वो वॉर रुका नहीं है, स्टिल जो है वो चीज़ें चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अदर लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है और अदर लोग जो है वो इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ जाके रुकेगा, अब इसका कोई आता पता नहीं है। वहीं पर हम बात करते हैं MMTC की, और MMTC के अंदर में अगर आपने देखा तो MMTC के अंदर में 10% का लोअर सर्किट आया है। अब ये लोअर सर्किट क्या है भैया, प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। कल के दिन में थोड़ा बहुत और गिरावट होती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही ऊपर चढ़ना स्टार्ट करे बाइंग मार देना MMTC के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हुडको के अंदर में गिरावट देखने को मिली, मैं आपको बता देता हूँ। 79 रुपये पर शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट जो है इसके अंदर में 7% का स्टेक जो है सेल करने जा रही है OFS के दौरान, जो कि OFS स्टार्ट हो गया आज से और कल स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए, इसलिए इसके अंदर में गिरावट है। तो हुडको को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। इस रेट के अंदर में काफ़ी अच्छा शेयर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर में बूम आ सकता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर घुस रहा है तो इसका मतलब कोई तो खरीद रहा है शेयर को प्रॉफिट बुकिंग के कारण नहीं जा रहे। शेयर के अंदर में केवल और केवल क्या हो रही है, शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है। गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक बेच रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाना चाह रही है तो गवर्नमेंट अपना स्टेक को यहाँ पर बेच रही है OFS के दौरान। तो यहाँ पर इसके अंदर में भी आपके पास मौका है इस शेयर को खरीदने का। आज नहीं खरीद पाया तो कल खरीद लेना। ऑलरेडी मैंने पेड ग्रुप के अंदर में इस शेयर के बारे में एक दिन पहले बता दिया था। अब बात करते हैं उस शेयर के बारे में जो है 4 रुपए का और है डीमार्ट जैसा शेयर वाले हैं। वो कंपनी जो है वो है बेसिकली 500 करोड़ की। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 60 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी पॉजिटिव, बुक वैल्यू से लगभग डबल की प्राइसिंग पर है, लेकिन अपने हाईएस्ट से जो है नीचे की तरफ में गिरा हुआ, क्योंकि हाईएस्ट गया था 5.60, लोएस्ट गया 1.62, फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो स्टॉक स्प्लिट और यहाँ पर बोनस इश्यू तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन डेटर डेज जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर डेटर डेज को इंप्रूव किया इन्होंने 123 से। उसके अलावा हमारे पास जो सबसे देखने वाली चीज होती है वो क्या होती है भैया, नेट प्रॉफिट कमा रही है क्या कंपनी, प्रॉफिट में है क्या पेनी शेयर होने के बावजूद। तो जी हाँ, कंपनी प्रॉफिट में है लगातार। मैं 7-6 क्वार्टर की बात करूं तो भी, या फिर मैं लास्ट 5-7 साल की बात करूं या 10 साल की बात करूं तो भी कंपनी जो है क्या है, प्रॉफिट में है। तो यहां पर ये चीजें, दो चीजें आपको देखने को मिली। कंपनी ने इसी साल के अंदर में रिटर्न दे दिया 132% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है एक पेनी शेयर होने के बावजूद। कंपनी के पास में जो रिजर्व थे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो रिजर्व था उसका रेशियो था 1:9 का, वही 1:9 का रेशियो 1:2 का रह गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि बहुत अच्छा कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है और कंपनी ने अपने जो डेट है उनको कम किया। कंपनी ने अपने डेटर डेज को जो है इंप्रूवमेंट में लाया, तो वो एक अच्छी खासी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पहले 68% था, FIs थे नहीं, जनता के पास में 31% था। अब अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो FIs ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया, जनता ने भी अपने स्टेक को बढ़ा लिया, लेकिन प्रमोटर ने अभी भी अपने स्टेक को 55% मतलब 50% के ऊपर में रखा हुआ है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर स्टेबल कंपनी देखने को मिल रही है, कोई लॉस नहीं देखने को मिल रहा, प्रमोटर होल्डिंग है, FIs इसके अंदर में आ गए। तो कंपनी का जो नेम है वो है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। कंपनी आई थी 2004 में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस और फाइन टेक्सचर के साथ में जो है कंपनी सेल करती है। तो डीमार्ट की तरह ये भी FMCG सेक्टर से ही एक छोटा सा पेनी शेयर है जो आपको मालामाल कर सकता है, ज़्यादा नहीं। मतलब आप जो है अपने हिसाब से 500-5,000 रुपये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर में लगा सकते हैं।
अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर में, तो देखिए 9:06 पर मैंने बोल दिया था मार्केट आज भी जो है फ्लैट रहेगा और बाजार की शुरुआत के कारण जो बाजार नीचे की तरफ में खुलने के आसार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बाजार खुला फ्लैट एकदम एज इट इज़। और यहाँ पर मैंने कॉल दी पीई की, आप देखिए पीई की एक ही कॉल दी थी जिसके अंदर मैंने टारगेट दिया था लास्ट 260 का। यहाँ पर ही कॉल चलना स्टार्ट हुई, मैंने कहा था सेवर जो है वो अवॉइड कर दे ट्रेड को, क्योंकि मार्केट के अंदर में जो ट्रेंड है वो बहुत ग्लोबल तरीके से बहुत बेकार बना हुआ है। तो सेफर लोग जो है वो ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि उनके पास में जो है क्या नहीं होता, उनके पास में रिस्क लेने के लिए जो बड़ा जो पॉइंट होना चाहिए ना, जैसे अगर बैंक निफ्टी के अंदर में 50-60 पॉइंट का गैप रखे हैं, उतना बड़ा रिस्क लेने के लिए उनके पास वो नहीं होता। तो इसलिए और मैंने कहा कि बेसिकली मार्केट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही ठीक होगा, ठीक है। ओनली रिस्क ही होल्ड कर सकते हैं दिस कॉल को, और यही कॉल जो है वो चलेगी, यही कॉल चलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो देखिए आपको मैंने यही कहा और यहाँ से अभी कॉल चलना स्टार्ट हुई तो कॉल ने प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ये पहला प्रॉफिट आया, बहुत बारीक अक्षर के अंदर में है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जूम करूँगा मैं जैसे ही, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1316.25 का आपको प्रॉफिट देखने को मिला है पहला। दूसरा अगर मैं देखूँ तो ये तो विजिबल है, 2310 रुपये का प्रॉफिट है और वही कॉल है 44,300 की कॉल है जिसके अंदर प्रॉफिट मिला। 158 का हाई हुआ, फिर और ऊपर गई, फिर किसी ने और प्रॉफिट बचा 1128 रुपये का, फिर ये कॉल ने 300 हाई गई और 400 हाई गई। और मैंने यही कहा था कि यही कॉल चलने वाली है, एक ही कॉल से काम हुआ था। 1000 रुपये पर मंथ का इसका प्राइसिंग है। लेकिन अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में, स्टॉक ऑप्शन के अंदर में, तो बजाज फाइनेंस की कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद में आप देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिरने वाले थे, इससे बजाज फाइनेंस की कॉल दी थी, लेकिन एक्टिव नहीं हुई। आज ज़्यादा गिरावट इसके अंदर में देखने को नहीं मिली, तो इसलिए इस कॉल को हमने छोड़ दिया। सेम ऐसे ही आपको फ्यूचर का कॉल मिल जाता है इसके अंदर में, और सेम ऐसे आपको इंट्राडे का कॉल मिल जाता है। तो फिलहाल हेल की कॉल आप दे सकते हैं, तो हेल की कॉल आप डेमो के लिए आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 है। और अगर आपको केवल और केवल स्टॉक के लिए चाहिए कि स्टॉक होल्ड करते हैं, स्टॉक को आप सेल करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए 300 पर मंथ का प्राइसिंग का जो है ग्रुप है और मंथली है। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो 19 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का आपका जो है वो प्लान वैलिड हो जाएगा। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सारा का सारा प्लान चाहिए तो आपको 2000 में मिल जाएगा, उसमें 300 वाला जो ग्रुप है वो फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा।